ये हमारे साथ बोकारो की पहली महिला विधायक है, जिनका कल तस्वीर ही देख रहा था कि चेयरमैन के साथ बैठी हुई थी। अब ना जाने चेयरमैन को मैडम ने क्या कह दिया कि मैडम दिल्ली से बोकारो पहुंची और सीबीआई भी बोकारो आ गई। मैडम क्या बातें कह दिया आपने चेयरमैन साहब को कि सीबीआई तुरंत दस्तक देने यहाँ आ गई। बहुत सुंदर सवाल आप कर रहे हैं। पहले तो नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। नववर्ष में हम लोग जाकर के मिले सेल के चेयरमैन से। बोकारो की ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जिनका निदान अभी तक नहीं हो पाया है, और कई सारी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जिनके लिए हम लोग को एनओसी चाहिए होता है। एयरपोर्ट की बात हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अप्रेंटिस की मामला अगर ले लेते हैं उसके लिए, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे हम लोगों ने बात किया। और लेकिन आप जो मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि आप वहाँ क्या करके आई और यहाँ पे सीबीआई, तो भाई ना हमारी सेल के चेयरमैन के साथ किसी जांच के बारे में कि आप यहाँ से उसको हटाइए, यहाँ उसको लेके आइए, ये जांच कीजिए, ऐसी कोई हमारी बातचीत उनसे नहीं हुई। हमारी सिर्फ यही बातचीत थी कि भाई जो बोकारो के लिए सही है, जो हम लोगों को करना है, जैसे बोकारो एयरपोर्ट की बात हो, या फिर सेल अप्रेंटिस की बात हो, या फिर विस्थापन का मुद्दा है उनके लिए बात हो, विस्थापित हमारे जो ठेकेदार हैं उनके लिए जो परेशानी हो गई, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको नहीं मिल पा रहे, इन सारी छोटी छोटी चीजें थी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। मैडम, चेयरमैन के बाद दूसरी तस्वीर खुद आपने ही डाला, लोगों ने देखा कि तमाम विस्थापितों को लेकर आप मंत्री के पास पहुंचे थे, तो क्या बातें हुई? देखिए, विस्थापित एक हम लोग के लिए जो रैयत जो हमारा ज़मीन दिए थे सेल के लिए, आज सालों साल बीत गया, 40 50 60 साल बीत गए हैं, 70 साल होने को आया है सेल के मतलब स्थापना को। और उसके बावजूद अगर हमारे लोग जो जो रैयत वहाँ ज़मीन दे करके भी आज इतने परेशान हैं, तो उनको हम लोग को पंचायत का जो मामला है, 19 गाँव का पंचायत का में शामिल हो, पंचायती राज में, उसी के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें, जो जैसे मेरी पहली बैठक डीसी के साथ भी हुई थी, ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं हमारी माननीय दीपिका पांडे जी, उनके साथ बैठक हुई, उनसे वार्ता हुई। तो जहाँ कहीं कहीं पे जो कड़ियाँ छूट रही हैं, जिनको जोड़ना है, जोड़ करके हम लोगों को किसी भी तरीके से पंचायती राज में हमें शामिल कर दिया जाए, ये हमारे लिए अभी बहुत अहम मुद्दा है। अच्छा, एक और तस्वीर हम लोगों ने देखा कि सीएम के बगल में आप बैठी हुई थी और काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि लाखों महिलाओं के चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी कि 2500 मिल गया। तो जो वादा किया था वो पूरा हो गया, तो उस समय कैसा लग रहा था? बहुत ही गर्व अनुभूति हो रही थी, गर्व की कि जो हमने कहा, जो हमने वादा किया, जो हमने बोला था, हमारी सरकार ने उसको, हमारी कितनी भी परीक्षाएं हुई, परीक्षाएं बहुत होती है जब आप बड़ा वचन देते हैं, तो वचन को निभाने में कठिनाइयां आती हैं। सारी कठिनाइयों को पार करके अंततः जो हमने अपने मैया माता बहनों से हमने वादा किया था, उसको हमने पूरा किया। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। और सबसे जो उसका मुख्य मैंने वहाँ जो एक महसूस किया, वो तो एक आभास तो था ही कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो एक अनुभूति हो रही थी कि नहीं, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और हमने जो एक चुनौती थी हमारे लिए, 2500 रुपये सब जगह पहुँच जाए सबके माता बहनों के खाते में, वो हुआ। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का भाषण था, अभिभाषण जो वो दे रहे थे, वो वक्तव्य, मैं तो उसको कहूँगी इतनी अच्छी वार्ता हो रही थी, इतने अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी अपनी बातों को रख रहे थे माताओं बहनों के सामने, वो बहुत ही संवेदनशील चीज़ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि नहीं, एक अच्छे मतलब रिश्ते की शुरुआत हो रही है। एक परिवार के रूप में हम लोग, पूरा जो झारखंड है, एक परिवार के रूप में हम लोग और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नया साल है, इसलिए कुछ कठोर प्रश्न बाद के लिए रखता हूं मैडम के लिए।